टीम बना पाएंगे कभी? नो। तो ये टीम बनाने का प्रोसेस है। स्टार्टिंग बिगिनिंग प्रोसेस क्या होता है? टीम बनाने का प्रोसेस होता है। कैसे आप अपने बिजनेस को डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, यदि लोग आते रहेंगे और लोग जाते रहेंगे। मैं तो बस इतना ही कहूंगा आप लोगों को कि जैसे ही एक व्यक्ति आ जाए आपके टीम में ना, पहला फोकस आपका यही होना चाहिए कि कैसे ये टिक जाए, इसके लिए सारे बंदोबस्त है। घर में बच्चा पैदा होता है, सारे टीके लगवाते हैं नहीं लगवाते उसको? चाहे सरकारी हॉस्पिटल में लगवाइए, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में, टीके सब लगवाते हैं नहीं लगवाते? यस। आरसीएम के बच्चों को कितना टीका लगवाते हैं? दिल पे हाथ रख के बोलिए, कितना टीका लगवाते हैं? नहीं ना? तो कैसे वो बचेगा ये? हाँ, वो तो जवान होने के पहले ही दुनिया नहीं, टीम छोड़ के चला जाता है, बिजनेस छोड़ के चला जाता है, नेटवर्क छोड़ के। तो छोड़ना उसके लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन उसका जाना क्या आपके लिए, हमारे लिए भी उपयोगी है? इस बिजनेस से बाहर जाना किसी के लिए फायदे का काम हो सकता है। ध्यान से सुनिए, इस बिजनेस को छोड़ना, इस बिजनेस से बाहर जाना, इस बिजनेस से सामान ना खरीदना, इस बिजनेस का सामान पसंद ना करना, ये किसी दूसरे के लिए फायदे का विषय हो सकता है, लेकिन क्या हमारे आपके लिए भी फायदे का विषय है? नो। है? नो। तो लोग टिके रहे, मेहनत करनी चाहिए कि नहीं? यस। लोग इस्तेमाल करते रहे, इसके लिए मेहनत करनी चाहिए कि नहीं? यस। लोग छोड़ के ना जाए, इसके लिए मेहनत करनी चाहिए कि नहीं? यस। लोग और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करें, इसके लिए मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी? यस। करते हैं। क्या है ना, हम दूसरे काम में इतना बिजी हैं कि बचाने पे हमने नीचे वालों को लगा रखा है। किसको लगा रखा है? अब घर बनाने के लिए ऐसे लोगों को लगा रखे हैं ना, जिसको ईंटा जोड़ने आता ही नहीं है, जिसको पिलर खड़ा करने आता ही नहीं है, तो वो कभी घर बना पाएगा? नो। और एक चीज आपको समझना है कि देखिए, एक झोपड़ी तो बिना प्लानिंग के आप बना सकते हैं, लेकिन कोई बहुस्तरीय इमारत को आप बिना प्लानिंग के नहीं बना सकते। और बिना प्लानिंग के बनाइएगा, वो बार बार गिरेगा, नहीं बना पाएंगे, बार बार गिरेगा। तो आप यदि बहुमंजिला इमारत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक रोडमैप चाहिए, उसके लिए एक कंसेप्ट चाहिए, उसके लिए उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको बनाना चाहिए, जब जाके आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल है। लास्ट चीज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि एक फोकस रखिए आप इस इंडस्ट्री में जब आप काम करना चाहते हैं, वो है स्ट्रक्चर, लेग स्ट्रक्चर। क्या है? लेग स्ट्रक्चर, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जोड़ना तो है, लेकिन किसको कहां जोड़ना है ये भी बहुत को मालूम है। कहां जोड़ना है भैया? पता चला कि एक मित्र को यहां जोड़ दिए, एक मित्र को यहां जोड़ दिए, एक बुआ के लड़के को यहां जोड़ दिए, एक बुआ के लड़के को यहां जोड़ दिए, एक मामा को यहाँ ला दिए, दूसरे मामा को यहाँ ला दिए। अच्छा, यहाँ तो लाए ही। अब ये मामा जी हैं तो अपने दो आदमी है ना, तो इनका दोनों ग्रुप में डाल दीजिए। ऐसा कर करके पता ना कितने आदमी सत्यानाश करके रखे अपने। बिगिनिंग में ही ये चीज आपको समझना है। वेयर टू ज्वाइन, कहाँ ज्वाइन करें, कहाँ ज्वाइन करवाएं, कहाँ आप लोगों को लगाएं, पता है आपको कहां लगाना चाहिए? लेकिन टाइम मेरा भी खत्म हो चुका है, तो आप बोलिएगा तो ही हम बोलेंगे, अदरवाइज अपनी खुद की ज्वाइनिंग कभी किसी के बी ग्रुप में मत लगाए, मत लगाना चाहिए, लगाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। एक ही जगह है उसको लगाने का, वो है आपका डेट। कितना भी कोई क्लोज लीडर हो, कितना भी कोई क्लोज रिलेटिव हो, कुछ भी हो, फिर भी अपने द्वारा की हुई ज्वाइनिंग आपको कहां लगानी है? डेप्थ में लगानी है। क्यों? जैसे सर मैंने आपकी ज्वाइनिंग कराई, 1 मिनट आइए, ठीक है, और मेरे इनके बीच में 50 लोग हैं। कितने लोग हैं? और किसी के बी ग्रुप में इनको मैंने ज्वाइन करा दिया, क्या सोच के? तो अपना आदमी यदि काम का होता तो अपना बी ग्रुप खड़ा कर लिया होता या नहीं कर लिया होता? उसका ए ग्रुप का बिजनेस कौन कर रहा है?
अपलाइन बताइए बताइए, पर तेज बोलिए ना। मतलब उसका बी में आप क्यों डाले? क्योंकि उसका ए चल रहा है, यही है ना। तो ए कौन चला रहा है? अपलाइन है ना। तो जो अपलाइन ए चला रहा है वही बी में डाल के क्या बिठा के बी चलाएगा उसका? हाँ, तो कहाँ इनको ज्वाइन कराना चाहिए? और यदि किसी के बी में हम डाल दिए तो फिर क्या होगा? इनके साथ काम किसको करना पड़ेगा? मुझे ही करना होगा ना। कब तक करना होगा? जब तक ये मर नहीं जाएंगे तब तक। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि अभी तो अब जिसके बी ग्रुप में डाले हैं, इनके डालने से थोड़ी मोड़ी इनकम आ रही है, चलिए ठीक है। और जब ज्यादा आने लगेगी और घर में बैठा रहेगा तब हम क्या करेंगे? फिर इनको इनके भरोसे छोड़ देंगे, फिर ये अनाथ हो जाएंगे। और अनाथ हो जाएंगे तो क्या होगा? बैठ जाइए प्लीज। स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है और इसको लेके आप जब मोहन सर और आप लोगों के बीच में आवे, आप स्पेशल ट्रेनिंग लीजिए, पूछिए। हम लोग क्या ना पूछते नहीं है। तो अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि हम यही माइंडसेट के साथ काम करते हैं कि गलती कर करके सीखे। क्या करेंगे? गलती। अरे सर के पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, कितनी हजार गलतियां इन्होंने की है, कितने भिखारी को करोड़पति बनाया होगा इन्होंने, पूछिएगा बैठ। और तब जाके समझ में आया होगा कि किसको कहां ज्वाइन कराना चाहिए। सर मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? और हम सब कुछ होने के बाद, मतलब फार्मूला का बुक हमारे घर में है अपलाइन के तौर पे, जिसमें कि सारा तरीका, सारा रेसिपी है कि गोभी की सब्जी कैसे बनानी है, आलू दम कैसे बनाना है, दो प्याजा कैसे बनाना है, पनीर मसाला कैसे बनाना है, या मशरूम को कैसे बनाना है, सारा इसमें रेसिपी मौजूद है। दैट मीन्स क्या? रॉयल्टी कैसे होगा, टेक्निकल कैसे होगा, टीम तेजी से कैसे बढ़ेगी, रिपर्चेज कैसे बढ़ेगी, ज्वाइनिंग ज्यादा कैसे आ सकती है, हर चीज का कोई ना कोई फार्मूला मौजूद है। लेकिन हम किस बात पर अड़े हुए हैं? करके सीखेंगे। सीख के करेंगे नहीं, करके। तो ज्यादा बढ़िया कौन है, सीख के करना या करके सीखना? सीख के करना। क्या बढ़िया है? थोड़ा तेज बोलिए। और तेज बोलिए। सीख के करना। ये वाकई में सबसे आसान, बेहतर और कम नुकसानदायक चीज है। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, हर चीज की किताबें मौजूद है, हर चीज के एक्सपर्ट्स अपलाइन आपके पास में मौजूद है। आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन है ना, आप अपने से टाइम लीजिए, मिलिए, और मिलिए तो समस्या के साथ में। देखिए, गंदगी से कोई भी अपने नाक पे रुमाल रखना पसंद करता है, गंदगी में, मानते हैं कि मानते? यस। बिल्कुल उसी तरीके से समस्या से दुनिया का कोई भी व्यक्ति दूर रहना चाहता है। और यदि आप एक समस्या बन के अपने अपलाइन के पास में जाएंगे तो आपका एक रिस्पॉन्सिबल अपलाइन कभी भी आपके नजदीक नहीं आना पसंद। भला हो या आरसी बिजनेस का, किसने ऐसे ऐसे लीडर्स पैदा किए कि निकम्मों को भी लीडर टाइम देने के लिए तैयार होते हैं। कर्महीन के भी पीछे लीडर्स पड़े रहते हैं कि भाई तू कामयाब हो जा, पुराना आदमी है इसलिए। लेकिन हम इसके महत्व को नहीं राइट रॉन्ग, सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। देखिए, मैं सेमिनार में नहीं, सेमिनार में होता ना, बड़े मजेदार बात करता आपसे, हकीकत बताता हूँ, हर चीज बोलना मुझे आता है। लेकिन ये चीज मैं आपको सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि एवरी मंथ आप अपने अपलाइन से मिलिए, एवरी मंथ रिटन प्रोजेक्ट उनसे लीजिए कि हमें कौन से ट्रैक पे चल के काम करना है और किस किस चीज पे काम करना है, और एज इट इज जो आपके अपलाइन गाइड करे उसके अकॉर्डिंग आपको काम करने की जरूरत है। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें जाननी होगी, सीखनी होगी, समझनी होगी और इम्प्लीमेंट करनी होगी। क्योंकि हमारे खानदान में दूर दूर तक किसी ने इस इंडस्ट्री को ना समझा है, ना जाना है, ना देखा है, ना सीखा है और ना ही किया है। ये चीज जितना जल्दी हम सारे के सारे लोग समझेंगे, हम हमारी जिंदगी में उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। और जितना इसको समझने में हम देर करेंगे, मतलब हम अपने आप को कामयाबी से उतना ही दूर लेके जा रहे हैं। और एक चीज आपने देखा होगा कि देखिए, जीवन में भटकाव एक इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है, इसको आप यदि समझ लिए तो इतने मात्र से ही आप सारी चीजें समझ सकते हैं। बागडोगरा में एयरपोर्ट है ना? है या नहीं है? आप में से कितने हवाई जहाज पे बैठे और कितना उड़ता हुए देखे?
उड़ता हुआ कितने लोगों ने देखा है? ओके, सभी ने देखा है। चलिए ठीक है, तब आप समझ जाइए। जहाज यदि आपने देखा है तो समझ जाइएगा, नहीं देखने वालों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मान लीजिए ये बागडोगरा है और यहाँ से एक फ्लाइट को उड़ना है और सीधे जाना है न्यू दिल्ली। कहाँ जाना है? अब न्यू दिल्ली का रास्ता ये है, लेकिन एक फ्लाइट रनवे पे चलते टाइम ही अपने रास्ते को थोड़ा सा बदल ले। कितना बदल ले? कितना बदला इसने? थोड़ा सा कितना? थोड़ा सा तो दिल्ली जितनी दूर जाते जाते ये फ्लाइट दिल्ली से कितनी दूर हो चुकी होगी? बताइए। बहुत दूर ना? अच्छा, दिल्ली के बजाय इसको अमेरिका जाना होता तो कितना दूर हो जाता? अच्छा, फ्लाइट की जगह ये रॉकेट होता, इसको अंतरिक्ष में भेजा जाता और इतना ये एंगल गलत हो जाता इसका, तब कितना दूर हो जाता? मैं क्या समझाना चाहता हूँ, समझ में बात आ रही है आपके? लक्ष्य से यदि हम थोड़ा भी भटकेंगे तो नतीजा क्या होगा? हम काम तो करते रहेंगे, हम भागते तो रहेंगे, प्रयास तो होता रहेगा, लेकिन गोल तक हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे। ये हमेशा याद रखें। यस